सभी भाइयों तो राम राम। ये मामला जुड़ा है मुंबई हाई कोर्ट से। और मुंबई हाई कोर्ट का जो मामला है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये मामला है 3% जो सीट आरक्षित है उसे लेकर। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल एग्जाम होते हैं, जैसे एमबीबीएस हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, या बहुत सारे प्रकार के एग्जाम होते हैं। उसमें जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो, अर्धसैनिक बल हो, या बहुत सारे हैं। तो होता यह है कि बहुत सारे मतलब राज्यों में ये होता है कि जो एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके बच्चों लिए कुछ परसेंट सीटें जो है आरक्षित की जाती हैं। मतलब 3% 4% सीटें जो है वो उनके बच्चों को ही मिलती हैं। और उस आधार पे वो मतलब तय होता है उनका, वो अपना कैलकुलेशन होता है। नहीं हुआ क्या यहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में आरक्षित मतलब जो सीट आरक्षित है उसे देने से मना कर दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर अपना विचार देना पड़ा, अपना टिप्पणी देना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें गोवा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एमबीबीएस और अन्य डिग्री कोर्सेज में 3% आरक्षण को रद्द किया गया है। ये मामला गोवा राज्य से जुड़ा है, जहां पर गोवा गवर्नमेंट ने जो मेडिकल मतलब सीटें हैं उस पर 3% आरक्षित देने की बात बोली थी। गोवा सरकार ने केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारियों, साथ ही पीएसयूएस, रक्षा व अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों के लिए एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग और अन्य प्रोफेशन कोर्सेज में 3% सीटें आरक्षित की थी। अगस्त 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच जो है, इन्होंने आरक्षण को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से खिलाफ बताया और रद्द कर दिया। अब यहाँ पे अगस्त में ये सीटें जो है रद्द हो जाती हैं और हाई कोर्ट बोलता है कि ये जो है, जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 वो उसके विरुद्ध है और ये इसमें जो है समानता नहीं है, इसलिए जो है सीटें जो है रद्द हो जाती हैं। अब इस पे जो है हाई कोर्ट का कहना हाई कोर्ट का कहना था कि यह वर्गीकरण तार्किक नहीं है और चयन प्रक्रिया के उद्देश्य से जुड़ा हुआ भी नहीं है। सीटें सिर्फ मेरिट और संवैधानिक वैधानिक आरक्षण के आधार पर भरी जानी चाहिए। अब यहाँ तक तो आपको भी लग रहा होगा कि मामला सही है और मुझे भी लग रहा है कि मामला सही है, लेकिन इसमें आगे वाला जो पहलू है ये आपको जानने की आवश्यकता है। अब इस मामले की सुनवाई जो कर रही थी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सीजीआई बीआर गवई साहब की थी, जो सीनियर जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बेंच थी। और उसमें जो है विनोद चंद्र की बेंच भी शामिल थी, मतलब सीजीआई गवई और विनोद चंद्र, दो लोग शामिल थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी, मतलब यानी शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 के लिए एडमिशन गोवा सरकार की मौजूदा प्रोस्पेक्ट के अनुसार ही होंगे। लेकिन ये अभी एडमिशन अंतिम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही अपील के परिणाम पर निर्भर करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, अभी जो है गवर्नमेंट के हिसाब से उन्हें 3% जो आरक्षित सीटें हैं वो दी जाती हैं, लेकिन इसे जो है आप अंतिम आदेश नहीं मान सकते, ना ही अंतिम जो है ये एडमिशन रहेगा। मतलब लेकिन ये अभी एडमिशन अंतिम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही अपील के परिणाम पर निर्भर करेगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को यह 3% आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला तय करेगा। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे ये है कि अभी जो है 3% जो आरक्षित सीटें हैं वो मिलने की उम्मीदें हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने बाद ही जो है पता चलने वाला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है, या उस पर बदलने का विचार कर रहा है, या ये ऐसा होना सही है या नहीं है? आप इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।